क्षेत्र में रानी अहिल्याबाई होलकर को याद किया जाता है कि जिन्होंने जो न्याय संहिता तय की थी वो जो आम नागरिक के लिए थी, वो दंड संहिता उसके अनुरूप अपने पुत्र को भी दंड देने से उन्होंने संकोच नहीं किया। क्यों आज रानी लक्ष्मीबाई को हम नेतृत्व के लिए याद करते हैं? हम सभी रानी लक्ष्मीबाई हैं। आज भी कहा जाता है कि उन्होंने एक संकल्प स्वयं से लिया था कि मैं अपने जीते जी अपने मान और अपनी झांसी की रक्षा करूंगी, इनको अंग्रेजों के अधीन नहीं होने दूंगी, और नहीं होने दिया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अपनी झांसी नहीं छोड़ी। युद्ध क्षेत्र में गई है, अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर उतर पड़ी। क्यों? उस पुत्र को भी तो संकट था युद्ध में, लेकिन रानी ये चाहती थी कि जो बात मैं कहकर अपने बालक को समझाऊं वो प्रत्यक्षदर्शी बनाकर समझाऊं, और उस बालक को उदाहरण देना था कि जब देश पर संकट आता है, राष्ट्र पर संकट आता है, तो किस तरीके से सामना किया जाता है। और दास दासियों के भरोसे नहीं छोड़कर अपने पुत्र को लेकर युद्ध भूमि में गई। आज भी मातृत्व के लिए माता जीजा को याद किया जाता है, जिन्होंने शिवाजी के जन्म से पूर्व ये ठान लिया था कि एक ऐसे बालक को जन्म देकर एक ऐसे राजा का निर्माण करूंगी जो यहाँ हिंदू साम्राज्य की स्थापना करेगा। और छत्रपति शिवाजी हमारे समक्ष उदाहरण के रूप में हैं। हम ठान लेती हैं, हमने किसी के पास में कोई साड़ी देख ली, कोई गहना देख लिया, हम दृढ़ संकल्पित हो जाती हैं ऐसी की ऐसी मेरे पास में भी होनी चाहिए, और होती है। फिर वो अगले ही क्षण हम लोग उसको ले लेते हैं। तो हम क्या ये नहीं ठान सकते कि मेरा परिवार एकजुट होकर रहे? कम से कम वैचारिक मतभेद नहीं आए। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में पलायन हो रहा है परिवारों में, एक भाई के परिवार को जाना है, रोजगार के संदर्भ में जाना पड़ रहा है, तो वो एक कारण होता है, लेकिन समय समय पर उनको आना भी चाहिए। मनमुटाव नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने बालकों को वो संस्कार देने लग गई हैं जो हम अपने लिए बिल्कुल भी जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों में भाग्यशाली हैं वो बालक बालिकाएं जो अपने दादा दादी के सानिध्य में रह रहे हैं, जिनको अपने ताऊ जी ताई जी का स्नेह प्राप्त हो रहा है, जो अपने काका काकी के साथ में रह रहे हैं। लेकिन वर्तमान में पता नहीं किस शैली से, कौन सी जीवन शैली से हम प्रभावित हुई हैं। बेटा तुरंत कह देते हैं, छोटी सी बात पे दादी माँ का कहना नहीं मानना है, छोटी सी बात पे उस बालक के मन पर हम क्या प्रभाव डाल रहे हैं। बेटा ताई जी की बात ही नहीं माननी है, कोई काम ही नहीं करना है, वो कुछ कहती हैं तो अपने कक्ष में चले जाना। दादी माँ के तो और पोते पोती होंगे, ताई जी किसी और बालक को कह देंगी, लेकिन भविष्य में ध्यान रखिएगा कि वो बालक आपको मना करने से भी नहीं कतराएगा, क्योंकि आपके माध्यम से उस बालक ने यही सीखा है कि बड़ों का कहना नहीं मानना है। तो जो बर्ताव, जो व्यवहार हम अपने लिए पसंद नहीं करते हैं, वो शिक्षा हमें अपने बालक बालिकाओं को भी नहीं देनी है। हम ये चाहते हैं कि हमारा बालक मेरा सम्मान करे, मेरी सेवा करे, मेरा कहना माने, जैसा मैं चाहूँ उस दिशा में चले। तो बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। आपके बड़े जो आपको किसी कार्य को करने का कहते हैं वो करके दिखाइए। बालक को ये चीज एकदम से समझ में आ जाएगी, क्योंकि संयुक्त परिवार, हमारी सनातन संस्कृति में एक संयुक्त परिवार की अवधारणा है, जिसके अंदर क्या है, बड़ों का एक विश्वास, एक भरोसा छोटों को मिलता है। बड़े अपने कर्तव्य का पालन करते हुए छोटों का भरण पोषण करते हैं, जहाँ स्वार्थ बिल्कुल नहीं होता है, सामंजस्य और समर्पण का भाव होता है। और छोटों को क्या है, बड़ों का कहना मानना है और उनका सम्मान करना है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, क्योंकि मुझे यहाँ आने से पूर्व ये ध्यान नहीं था कि मुझे कोई विषय इधर रखना है। मुझे ये कहा था कि ये सम्मेलन आपको आना है, तो मैं आई हूँ, लेकिन ये सामान्य से बनत्व का भाव रखना है। तो उन रिश्तों को, क्योंकि आगे आने वाले समय में तो अड़ोसी पड़ोसी में से ही हमें मामा ढूंढने हैं, ताऊजी ढूंढने हैं, चाचा ढूंढने हैं, और वही शब्दावली अगर हम खोते जा रहे हैं तो बालकों को पता ही नहीं होगा कि हमारे रिश्तों के नाम क्या होते थे। तो अपने बालकों को, जैसा भाई साहब ने कहा, घर में राजस्थानी बोलिए, मारवाड़ी बोलिए, बिल्कुल संकोच नहीं करना है, क्योंकि जो चीज वो अंग्रेजी तो जहां उसको वातावरण मिलेगा और आवश्यकता होगी तो वो बहुत अच्छी बोल लेगा, लेकिन आगे जाकर उस वातावरण में आप ये चाहेंगे कि मेरा बालक आकर मेरे साथ मारवाड़ी में दो बातें करे, तो वो नहीं कर पाएगा। हम अपनी भाषा में
जो संवेदनाएं प्रकट कर सकते हैं वो किसी दूसरी भाषा में नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें मैंने आपके समक्ष रखी हैं। माताओं को भी घर जाना है, सुबह की निकली भी हैं। आप इन छोटी छोटी बातों पर चिंतन कीजिएगा, और आपको यूँ लगता है कि कोई सारगर्भित बात है तो अपने स्तर पर इसे